हेलो एवरीवन, वेलकम टू सवीरा फैशन। मैं तनु स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये पार्ट 2 वीडियो है ब्लैंकेट स्टिच यानी कि काज स्टिच का। तो शुरू करते हैं। इसके लिए जो मैंने पहले से फैब्रिक लिया हुआ था वो वही फैब्रिक ले रही हूँ, सुई धागा ले रही हूँ और कैंची जो हमें हमेशा चाहिए ही होता है। ये पार्ट 2 वीडियो है, आप जाके पहले पार्ट 1 देखना। अगर आप वो नहीं देखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो जाओ पहले पार्ट 1 देखो फिर पार्ट 2 देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किनारी पे अगर मुझे किनारी यानी कि साइड्स में अगर मुझे ब्लैंकेट स्टिच करना है तो कैसे करेंगे। तो ये पहले मैं फोल्ड कर लेती हूँ। आप नहीं भी फोल्ड करोगे तो चलेगा, लेकिन मैं फोल्ड कर लेती हूँ ऐसे करके और स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। मैंने सुई में धागा थोड़ा डिफरेंट कलर का ले लिया है जिससे आपको समझना आसान हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट क्या करेंगे कि यहाँ किनारे पे जो है अंदर से सुई को निकालेंगे ताकि ये जो मैंने नॉट डाल रखा है ये अंदर चला जाए और इसे अंदर कर लेंगे। और ये जो मैं बताई थी आपको पार्ट 1 में बिल्कुल वैसे ही रखना है। फिर यहीं से सुई को ले जाना है, दूसरे फैब्रिक के पीछे से निकाल के लेके आना है और धागे को ऐसे करना है घुमाकर, और फिर सुई को धागे के साथ आगे निकाल लेना है। बहुत ही प्यार से निकालेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले हम सेपरेट कर लेंगे। आप आयरन भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा इंसान आयरन नहीं कर पाता है, तो मैं बिडेड पिन यूज करूंगी जो ऐसा दिखता है। 20-30 रुपए में मार्केट में मिल जाता है, आप ले सकते हो। बिडेड पिन बोलोगे किसी भी जो सिलाई का शॉप होता है ना उस पे मिल जाएगा। ये देखो मैं पहले इसे सेपरेट कर ले रही हूँ। अच्छे से करना है, एकदम बराबर से मिला के देखना। जैसे ये है इसको भी ऐसे हाथ से भी पकड़ना है, फिर ये जो ऊपर से आपने किया है इसे भी ऐसे पकड़ना है और फिर ये पिन लगा देना है। ठीक है, मेरा छोटा कपड़ा तो मैं 2-3 पिन में ही हो जा रहा है। आप थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से करना। ये काफी है हमारा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये जो हमें धागा खींचना है बहुत ही प्यार से खींचना है, और जो इसमें मैंने नॉट लगाया है उसको अंदर की तरफ करके और ऐसे कर लेना है। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो पहले पार्ट 1 जरूर देखें। देखिए थोड़े ही दूर पे, जितना दूरी आपको पसंद हो, पर इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि जितना आप टाके लगाओगे वो सारे टाके इक्वल साइज में हो ताकि खूबसूरत लगे। इसके जस्ट साइड से हम सुई को अंदर की तरफ डालेंगे पूरा पीछे से निकाल के, और ये जो धागा है इसे ऐसे घुमाएंगे जैसे मैं नॉट बांधना आपको बताई थी काज में, और ये धागे को प्यार से खींचते जाएंगे। उलझे ना, इस बात का ध्यान देना, और ऐसे करेंगे। तो इसे बहुत ही प्यार से खींच लेंगे और टाइटली खींचेंगे, लूज नहीं छोड़ना आपको। मैं 2-3 टाका और लगाती हूँ। इसे नीचे की तरफ से ले जाना है, धागे को ऐसे करना है पीछे की तरफ और सुई को ऊपर की तरफ निकालना। ध्यान देना कि धागा उलझे नहीं और एक्स्ट्रा भी नहीं छोड़ना है, और टाइटली खींचना है खूब। देखो बहुत ज़्यादा टाइट मत करना कि फैब्रिक सिकुड़ जाए, श्रिंक हो जाए, और बहुत ही ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है वरना लुक में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे कर करके, थोड़ा सा फास्टली में कर देती हूँ। देखना कंबल पे ऐसे ही स्टिच होता है, वो थोड़े बड़े टाके होते हैं क्योंकि कंबल बहुत मोटा होता है। ये आप ना डिज़ाइन के लिए भी कर सकते हो। देखो मैं आपको बता देती हूँ इसका यूज़ कहाँ कहाँ आप कर सकते हो। सूट बनाते हो, गले पे डिज़ाइन करते हो, गले पे डिज़ाइन कर सकते हो आप। बॉटम में कर सकते हो। स्लीव्स बनाते हो तो स्लीव्स के किनारे डिफरेंट कलर से आप कर सकते हो। जैसे कोई फैब्रिक आपने लिया है उससे थोड़ा डार्क या लाइट कलर के शेड का धागा लो और उससे करो। वैसे इस धागे से तो आप कर ही लोगे, लेकिन आता है एक कढ़ाई वाला धागा भी आता है जो थोड़ा मोटा होता है, वो फैब्रिक कढ़ाई के लिए दिखता ही है, तो आप उसको भी ले सकते हो, उससे भी कर सकते हो। ये कढ़ाई के काम पे भी आता है काज स्टिच जो होता है। देखो धागा उलझाना नहीं है,
और ध्यान से एकदम बराबर से धागे को खींचना, कहीं से कुछ भी नहीं निकाल देना है, नहीं तो लुक अच्छा नहीं आएगा। आप देखो इतना ही किया मैंने, कितना खूबसूरत लग रहा है। करते जाएंगे तो आपको ध्यान देना है। मैं करती जा रही हूँ, पहले मैं कर दे रही हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से दिखाऊंगी। थोड़ा दूर मैं कर दूँ फिर दिखाती हूँ। देखो धागा को अच्छे से निकाला, ये ना हो कि हाँ कोई धागा छोटा रह जाए कोई बड़ा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना आपने, बहुत ही फिनिशिंग के साथ करना है। और इस बात का भी ध्यान देना, रुको मैं अभी बताती हूँ क्या। देखो हाँ, जैसे आप जो ये टांका डाल रहे हो ना, जितनी दूरी पे डाल रहे हो, ये जो टांका डाल रहे हो ना, जैसे कि ये मैं एकदम इक्वल पे डाली हूँ, ऐसे ही आपको भी बिल्कुल इक्वल डालना है। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। आपको ऐसा नहीं करना कि ये टांका यहाँ से घुसा दे, नहीं, एकदम बराबर से ही घुसाना है आपको, और दूरी भी इक्वल छोड़नी है। देखो जैसे आपको दिख रहा होगा, जितना मैंने यहाँ छोड़ा है उतना ही यहाँ भी छोड़ा है, और धागे को टाइट करते हुए आगे की ओर बढ़ना है, और बिल्कुल भी बराबर दूरी। देखो अभी आपको आदत नहीं है तो थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। करते करते बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन निकल के आ जाता है, और प्रैक्टिस जो होती हैं वही परफेक्ट बनाती हैं, ये बात सबको पता है। और मैं भी बताती हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी ही, या फिर पढ़ाई हो या फिर सिलाई हो या फिर खाना बनाना हो, आप तभी ही परफेक्ट कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ध्यान देना, मैं पूरा यहाँ तक करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखो जब धागा ज़्यादा उलझने लगे तो उसे आप कैसे सुलझाओगे, देखो मैं बताती हूँ। जैसे इस तरह किया आपने, अभी धागा बहुत मुड़ सा गया है, तो आपको सुई को छोड़ देना है, और जो धागा हमारे कपड़े में फंसा हुआ है उस धागे को ऐसे लेना है और ऐसे करके स्ट्रेट कर। देखो ये जैसे उलझा है ना, ये खुद ही से घूम के सुई के साथ देखो कैसे घूम रहा है, और ये सीधा हो जाएगा, देख रहे हो। और ये बिल्कुल एक बार में ना हो तो एक बार और कर लेना आप, थोड़ा सा कपड़े को उठा के ऐसे, और फिर ऐसे छोड़ना है, ऐसे देखना, ये सुई जो धागा है ना ये आपका घूम के सही हो जाएगा, और ऐसे पकड़ के फिर वापस से कपड़े को रखना है और करना है। जब धागा ज़्यादा उलझने लगे और उसे सीधा करना हो तो ऐसे ही आपको करना है। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख ही लिया है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, पसंद आए तो लाइक कर दें, और ज़रूरतमंद जो भी आपसे रिलेटेड है उसे शेयर कर दें। क्योंकि देखो अब अभी तक आपने इतना कर लिया है तो आपकी आदत हो गई होगी कि आप स्पीड में अब करो, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे नहीं छोड़ देना है आपको, अच्छे से ऐसे सुई में फंसा के अच्छे से खींच के, और नेक्स्ट को खींचना है अच्छे से, और फिर इसको भी अच्छे से खींच लेना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं करती जा रही हूँ, आप देखते जाना। मैं इसे हटा देती हूँ, इसे भी हटा देती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं आपका डाउट को क्लियर करने ज़रूर आऊँगी। वैसे आप वीडियो को एक बार स्लो करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं आपके वीडियो का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगता है जब आप सीख रहे होते हो, जब आप सीख जाते हो ना तो हर काम बहुत अच्छा लगता है। वक्त तो पूरा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन करना आसान हो जाता है, और फिर माइंड काम करता है। जैसे आप कोई भी चीज़ को थोड़ा ढंग से करोगे ना बहुत अच्छा लगता है। देखो 2 टाके और रह गए हैं मेरे। देखो लास्ट में कैसे बांधेंगे ये भी देख लें आप। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, पूरा धागा को पहले खींच लेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट तक खूबसूरत लगाना है तो अच्छा लगना चाहिए। ऐसे कर लेंगे, और यहीं पे इसी में पीछे जो धागा है ना इसमें सुई को डालेंगे, ये धागा को फिर से टाइट करेंगे और सुई को पीछे से निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जो धागा है इसके बीच से निकाल के जैसे नॉट डालते हैं ऐसे करके ऐसे डाल लेंगे। एक बार और करेंगे ये चीज़, ऐसे इसमें डालेंगे धागा, सुई को, धागे को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे खींच लेंगे, हो गया। और इसे काट लेंगे। आप एक बार इसे ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको, पीछे से ऐसे दिखता है और आगे से ऐसे दिखता है। आप ऐसे करके देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।